हेलो गाइस, मैं कोमल आप सभी का वेलकम करती हूँ इंग्लिश वॉरियर्स के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मैं आपको सीखने में मदद करती हूँ इंग्लिश एक मज़ेदार तरीके में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डेली वोकैब करवा रही हूँ। डेली मैं आपको 5 ऐसे वर्ड करवा रही हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, ताकि डेली की ये वोकैब, डेली की जानदार शानदार 5 वर्ड्स आपको रोजाना देखने को मिले। तो चलिए गाइस, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा एक्सप्लेन करके बताना, व्याख्या करके बताना, उसका वर्णन करके बताना। जैसे मैं कहूं, उसने अपनी लव स्टोरी बड़ी इल्यूसिडेट करके बताई। उसने अपनी लव स्टोरी हमें बड़ी एक्सप्लेन करके बताई। ठीक है, चलिए जी। सेनोनिम्स। सेनोनिम्स का मतलब इसके समानार्थी, इसके पर्यायवाची या वो शब्द जिनका मीनिंग सेम क्या है, एक्सप्लेन करके बताना, व्याख्या करके बताना, वर्णन करके बताना। एनोटेट, इलस्ट्रेट, स्पेल आउट, अनफोल्ड, सबका मतलब क्या है? व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके, वर्णन करके बताना। और इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम, इसका विपरीतार्थक, इसका उल्टा क्या होगा? बहुत ही कम शब्दों में बताना, थोड़ा 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 करके बताना, ये ऐसे इतना कंफ्यूज करके बता देना कि कुछ समझ में ही ना आए। कन्फाउंड, ऑब्सक्यूर, जंबल, बैफल, जैसे जंबल्ड वर्ड्स आते हैं ना, आपके कंफ्यूज कर देते हैं, समझ में नहीं आता। तो एक तो एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा के बताओ, एक जंबल कर दो, बैफल कर दो। बैफल का मतलब भी कंफ्यूज, ऑब्सक्यूर का मतलब होता है मिक्स मिक्स सा, उल्टा पुल्टा। कन्फाउंड का मतलब भी कंफ्यूज। एग्जाम्पल देखो, आई होप माई रिव्यू will elucidate the strengths and weaknesses I found in your novel. मुझे लगता है, मुझे आशा है कि जो मैंने रिव्यू दिया है एक्सप्लेन्ड वे में, ठीक है, जो मैंने रिव्यू दिया है वो एक्सप्लेन करेगा किसको? तुम्हारी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को जो मुझे तुम्हारी नॉवल में मिली। भाई वो क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारी नॉवल पढ़ ली और मैंने मेरा फीडबैक दे दिया, मेरा रिव्यू दे दिया कि भाई अब तुम्हारी नॉवल में मुझे ये अच्छी बातें लगी और ये बुरी बातें लगी। जैसे आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में इल्यूसिडेट करके फीडबैक देंगे कि मैम हमें क्या पसंद में आया और हम और क्या देखना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर आई एम डेड, जब मेरी डेथ हो जाएगी, माई डायरीज विल इल्यूसिडेट माई लाइफ फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड माई पासिंग। यहाँ पर माई पासिंग का मतलब मेरे पास हो जाने के बाद नहीं, मेरे गुजर जाने के बाद। जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद जो मेरी डायरीज हैं वो मेरी लाइफ की व्याख्या करेंगी, मेरे लाइफ को एक्सप्लेन करेंगी, मेरे लाइफ को वर्णन करेंगी। किसको एक्सप्लेन करेंगी? उन लोगों को जो मेरे पीछे बच गए। तो इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। आई होप आपको ये इल्यूसिडेट हो गया होगा। नेक्स्ट, बाई गॉटेड, बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है और बहुत बार आया है। बाई गॉटेड का मतलब होता है कट्टरपंथी लोग, नैरो माइंडेड लोग, जो बढ़ तो गए, एज में बढ़ गए, हाइट में बढ़ गए, ठीक है, लेकिन सोच वहीं की वहीं रह गई। नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं ना, जो अपने दायरे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते, अपनी सोच से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। दुनिया चांद पे पहुंच गई, वो अभी भी वो यही हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? बाई गोटेड बोलते हैं। सैनोनिम्स, फैनाटिकल, इसको चौविनिस्ट नहीं बोलते, इसको शॉविनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉविनिस्ट। डॉगमेटेड, सबका मतलब होता है जो एक ही आइडिया को पकड़ के बैठ जाए और उसको फॉलो करते रहें सदियों पे सदियों। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बड़े प्रैक्टिकल लोग, ओपन माइंडेड लोग, खुले विचारों के लोग, जैसे कि सिडेट, ये बहुत आया पेपर में, बहुत आया है वर्ड पेपर में। सैनेटिक, एक शोविनिस्ट आपका बहुत आया, बहुत आता है आपके पेपर में। ब्रॉड माइंडेड, प्रैक्टिकल। वाइल माई आंट क्लेम्स शी इज एन ओपन माइंडेड क्रिश्चियन, हालांकि जो मेरी आंट है, मेरी चाची हैं, मेरी ताई हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि मैं बड़ी ओपन माइंडेड क्रिश्चियन हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो एक नैरो माइंडेड पर्सनैलिटी हैं, जो दूसरे जितने भी धर्म हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को नकारना, बुरा भला कहना, अपमान करना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रथलेस। रथलेस का मतलब है कोई बहुत ही निर्दयी व्यक्ति, क्रूअल क्रूअल व्यक्ति, जिसमें दया का अंश मात्र भी ना हो, जिसको पता ही नहीं कि दया क्या होती है। क्रूअल आदमी बहुत ही ज्यादा। ठीक है जी।
जैसे कि कसाब, याद है ना कसाब सबको, 26/11 का हमला, वो रथलेस ही तो था, कितने आदमी उसने अपनी गोलियों से उड़ा दिए क्रूरता के साथ। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कोई भी ऐसा जंगली आदमी, कोई ऐसा हिंसक आदमी जिसमें दया का भावना ही नहीं है। सैवेज, फियर्स, बारबरस का मतलब भी होता है जंगली, ब्रूटल, सबका मतलब क्या होता है? क्रूर। और इसका अपोजिट क्या होगा? जो काइंड हो, जिसमें दया की भावना हो, काइंड, जेंटल, पिटीफुल, माइल्ड, सिविलाइज्ड। एग्जाम्पल देखो भाई, द डिक्टेटर, डिक्टेटर जो वर्ड आया है डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह बहुत ही ज्यादा निर्दयी है और वो किसी भी उस व्यक्ति को मार देगा जो उसके काम में दखल देगा, जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल जॉर्ज अपीयर्स नाइस ऑन द टीवी, जॉर्ज टीवी पे बहुत बढ़िया दिखाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत ही शांत आदमी हूँ, लेकिन इन प्राइवेट, पर्सनली, ही इज अ रथलेस मैन हु ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स लाइक स्लेव्स। वो एक इतना क्रूर आदमी है कि वो अपने सर्वेंट्स को, वो अपने नौकरों को गुलामों की तरह से उनके साथ व्यवहार करता है। तो रथलेस, रथलेस का मतलब होता है निर्दयी, क्रूर प्राणी। चिंता मत करना, इन सब की वोकैब, ये जो वोकैब मैं आपको करवा रही हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि इंग्लिश वॉरियर्स इसी नाम से है। फटाफट जाओ और ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट, ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है बिल्कुल कुछ क्लियर, स्पष्ट। जब मैं क्लियर तुम्हें बता दूं, जैसे तुमने किसी को प्रपोज किया कि भाई मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और वो लड़की साफ शब्दों में कह दे नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं नहीं करती तुम्हें पसंद, तो ल्यूसिड एक तो कहे हाँ चलो ठीक है हम फ्रेंड्स हैं, एक तो ऐसे गोल गोल घुमा के, एक सीधा स्पष्ट बता रही है कि नहीं भाई। तो कोई भी चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, चमचमाती हो, ग्लीमिंग हो, जैसी है वैसी ही दिखाई पड़ रही हो, उसको कहते हैं ल्यूसिड, क्लियर, साफ। ठीक है, सिनोनिम्स, अपेरेंट, एक्सप्लिसिट, लस्ट्रस, डिस्टिंक्ट, इन चारों का ही मतलब क्या है? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंफ्यूज्ड, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो समझ में ना आए, जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। ठीक है, कंफ्यूज्ड, ब्लर्ड, हेजी, ऑब्सक्यूर, ग्लूमी, सबका मतलब क्या है? जो साफ साफ दिखाई ना दे, जो स्पष्ट ना हो, जो समझ में ना आए, जो कंफ्यूज कर दे, वो सारे इसके क्या हैं? एंटोनिम्स। ही एक्सप्लेन द आंसर इन अ ल्यूसिड मैनर, उसने आंसर को बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन हैव बीन मोस्ट हेल्पफुल टू माई अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी व्याख्या साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझाई जाए तो वो मुझे जल्दी समझ में आती है। तो ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब स्पष्ट, क्लियर, या जो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, लास्ट वर्ड है आज का भाई, फीबल, फीबल, फीबल बोलने में कैसा वर्ड है ना, फीबल। फीबल का मतलब वीक, कमजोर, जिसमें कोई एनर्जी ना हो, जो बेचारा बहुत कमजोर हो, जिसमें कोई शक्ति ना हो। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंपोर्टेंट, फ्रेल, लैंग्विड। ये वर्ड मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें शक्तिहीन, इंपोर्टेंट का मतलब क्या होता है? शक्तिहीन, फ्रेल का मतलब लाजुक, नाजुक, और लैंग्विड का मतलब सुस्त, आलसी, कमजोर। एंड एंटोनिम्स क्या होंगे? जो मजबूत होगा, जो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग, विगरस, रोबस्ट, स्टॉलवर्ट, ये नया वर्ड है, ये 2-3 बार मैंने पेपर में देखा है इसलिए डाल दिया। स्टॉलवर्ट का मतलब ही होता है मजबूत। ओइंग टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ओइंग टू की हिंदी क्या होती है? ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से, की कारण, के कारण या की वजह से। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय से जो चीज चली आ रही हो, लंबे समय से चलती आ रही बीमारी के कारण वो कैसा दिखता है? कमजोर दिखता है। बिकॉज माई आई साइट इज टू वीबल, क्योंकि मेरी जो आई साइट है, ठीक है, वो बहुत कमजोर है, तो मुझे एक ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है? वीक, कमजोर। ठीक है जी, तो ये थे आज के 5 वर्ड। अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और आगे भी ऐसे ही वर्ड देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।